तो सबसे पहले जो है ना इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं, 4 तरह की फॉर्म्स रूल्स में, मतलब रूल्स भी हैं, मेथड्स भी पढ़ेंगे हम और फॉर्म्स भी, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज। जैसे सबसे पहले जो फॉर्म होती है वो होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो वो होता है n+1 n+1, लेकिन अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस लेंगे, ये ध्यान रखना है, इट मस्ट नॉट बी वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x, और सेम इट मस्ट नॉट बी वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तीसरा है 1/x, इसका इंटीग्रेशन log mod x अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x, ये भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। चौथा है ट्रिगो, इसका इंटीग्रेशन -cos x अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x, ये भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात, 100 बातों की एक बात, पूरे चैप्टर में कोई भी फार्मूला लगाइए, कोई भी फार्मूला लगाइए, बहुत फार्मूले आएंगे, कोई भी फार्मूला लगाइए, अगर x के अलावा कुछ भी है तो अपॉन में डिनोमिनेटर में उसका भी डेरिवेटिव लेना, और वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कोई भी फार्मूला लगाएंगे आप, ये तो फॉर्म लिखी है मैंने, फॉर्म ना भी लिखो, मतलब पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो अगर x के अलावा कुछ भी है, x के अलावा कुछ भी है, तो आपने डिनोमिनेटर में उसका भी डेरिवेटिव लेना है और वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो अपने पास, मैंने भी बताया, मान लो 10x है, तो ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x, लेकिन अगर मान लो ये 10x ना होता तो 10 2x होता, अब x नहीं है 2x है, तो फिर फार्मूला लगाने के बाद रुकना नहीं है, अपॉन में इसका भी डेरिवेटिव लेना, क्योंकि हमारे पास तो फार्मूला 10x का है ना, 10 2x का थोड़ा ही है। इसी तरह से मान लो अगर ये 10 2x ना होता, ये 10x² होता, 10x², तो मैं लिखता इसको log secant x², तो अपॉन में क्या लेता, डेरिवेटिव ऑफ x², ये गलत हो जाता, ठीक है, वो tan square x का, हाँ वो 10² x और वो भी secant² x -1 लिख देता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये बात याद रखेंगे तो चाहे आपको इंटीग्रेशन आए चाहे ना आए, लेकिन गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं होगा आपसे कभी भी कि x के अलावा कुछ भी आ जाए, चाहे कोई भी एक्सरसाइज आ जाए, उसमें आपने अपॉन में डेरिवेटिव लेना है और वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है इस बात। तो ये 4 फॉर्म्स आ गई। उसके बाद जो सबसे पहला रूल आता है, मैं सीक्वेंस वाइज ही लिखवा रहा हूँ, वैसे तो वो रूल नंबर 1 है, पर कोई ऐसी बात नहीं, जैसी बात। 5वां है हमारे पास कि इफ
पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट डिवाइड देन इंटीग्रेट। ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो, जैसे 3 + 2x 5 - 4x, ऊपर नीचे पावर सेम है या ऊपर पावर ज्यादा हो, तो दोनों केस में हमने पहले इनको डिवाइड करना है, वो लॉन्ग डिवीजन जो होता है वो करना है। आंसर प्लस उसके बाद आपको लिखना है आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, उसके बाद ये लिखना। इसके बाद 6th है, जब भी tan स्क्वायर थीटा आएगा उसको आपने secant स्क्वायर थीटा -1 लिखना है। cot स्क्वायर थीटा आएगा तो cosecant स्क्वायर थीटा -1 लिखना है। cot स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा, यही लिखना। ठीक है जी। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा डेरिवेटिव बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये टॉपिक तो आसान है लेकिन इसमें फुल फ्लैश नॉलेज काम आती है डेरिवेटिव की। अगर मेरे को डेरिवेटिव आता होगा तो मैं ये टॉपिक को सही तरीके से जज कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये टॉपिक में इंटीग्रेशन है, इस टॉपिक में इंटीग्रेशन नहीं है, इस टॉपिक में डिफरेंशिएशन है। मतलब आपको फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों मिक्स करके दिए होते हैं, फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों मिक्स करके दिए होते हैं, और जो भी आपको लगे कि हाँ ये फंक्शन है, जो भी लगे कि ये फंक्शन है, उसको आपने टी मान लेना, फंक्शन को टी मान लेना, और फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना। तो ये चीज़ जो है आपने जो दिया है, ये चीज़ क्वेश्चन में होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं लेना, हमने डेरिवेटिव लेना है। इसलिए कई बार जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि ये कैसे क्या होगा, तो वो इसी कारण से कि उनके दिमाग में इंटीग्रेशन घूम रहा होता है, वो इंटीग्रेशन सोचते हैं। इंटीग्रेशन नहीं सोचना, आपने सोचना है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका, और ये चीज़ पूरी क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई कांस्टेंट, इनका फर्क चल सकता है। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, ये कांस्टेंट का फर्क चल सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क चल जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि जैसे मान लो आपको दिया हुआ है साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, ये दिया हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ। अब मेरे को ये लग रहा है यार साइन एक्स फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, दोनों सामने सामने दिख रहे हैं, आसान सा डेरिवेटिव है। तो आपने साइन एक्स को टी मान लिया, साइन एक्स को टी मान लिया, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि cos x किसके साथ है, साइन के साथ है, dx के साथ नहीं। इसलिए मैंने बोला कि डेरिवेटिव लेने के बाद कांस्टेंट का फर्क तो चल सकता है, पर ये क्वेश्चन में होना चाहिए नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, cos x को t मान के चलेंगे। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। क्या ये चीज है क्वेश्चन में? ये है, ये देखिए साइन एक्स और टी। तो इस तरह से फोकस रखना है डेरिवेटिव के ऊपर, और डेरिवेटिव पे फोकस रखने के बाद ये भी देखना है कि ये चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। काफ़ी दूर तक लगता है, कई एक्सरसाइज में भी आगे जाके लग जाता है बाद में। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसे। इसके बाद 8वां आता है ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चन। ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले लगते हैं, जैसे 2 sin a cos b sin of a plus b प्लस sin of a minus b। 2 cos a sin b, तो बीच में माइनस आ जाता है। 2 cos a cos b cos of a plus b plus cos of a minus b। 2 sin a sin b cos of a minus b माइनस cos of a plus b। और जब भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको लिखना है 1 माइनस cos 2 थीटा। cos स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको लिखना है 1 प्लस cos 2 थीटा। ये चीज नाइन्थ क्वेश्चन साइन में हो या कॉस में हो या दोनों। क्वेश्चन साइन में हो, कॉस में हो या दोनों, तो आउट ऑफ mn which is odd make that power even। क्वेश्चन केवल साइन में हो, कॉस में हो या दोनों हो, तो दोनों में से जिसकी भी पावर ऑड होगी उसको हमने इवन बना लेना, उसको हमने इवन बना लेना। दोनों ऑड होंगे तो किसी एक को इवन बनाना है। दोनों ऑड तो किसी एक को इवन बनाना। कई बार होता है दोनों ऑड हो जाती है, तो किसी एक को इवन बना देना। जैसे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो किसी एक को इवन बना लेना इस तरह से, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखना। किसी एक को इवन बना लेना, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखकर। साइन ए प्लस बी, अच्छा साइन ए, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब साइन के साथ शेयरिंग चलती है, शेयरिंग, साइन कॉस साइन कॉस। माइनस है तो माइनस आ जाता है, और कॉस में कॉस कोई शेयरिंग नहीं करता है, इसलिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, माइनस है तो प्लस होता है।
लेंथ हटा लेते हैं, लेंथ में ये हमारे पास फार्मूले है कुछ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला फार्मूला है विदाउट रूट और विद रूट। तो इसको हमने लिखना है 1/2a लॉग में x माइनस ए एक्स प्लस ए, 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए, ये लिखना है। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर हम इसमें देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है log 1/2a log a प्लस एक्स। ऊपर x नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि log के साथ नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए हमने देखो यहाँ पर पहले लिखा था, अब यहाँ बाद में लिखा, लेकिन x को प्लस ही रखा है ऊपर। थोड़ा सा याद करने का लॉजिक है, वैसे तो इलॉजिकल है ये मैंने इस हिसाब से याद किया हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई मैं ऊपर x नेगेटिव नहीं ला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर a माइनस एक्स है तो इसके अकॉर्डिंग चले तो ऊपर a माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन वो x नेगेटिव नहीं लाना मेरे को क्योंकि लॉग का नेगेटिव नहीं होता, इसलिए a प्लस एक्स आएगा, ऊपर भी x पॉजिटिव, नीचे इधर भी x। इसके बाद है 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई, क्योंकि एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं जनरली जो भी आपके साथ शेयर करता हूँ या जो भी बताता हूँ ना, वो कभी भी ध्यान रखना किताबी बातें नहीं होती, कि सुनी सुनाई बातें नहीं होती। आई ऑलवेज शेयर माई एक्सपीरियंस, जो मेरे ऊपर बीतता है मैं वो बताता हूँ। तो जैसे ये आपको ऐसा कई बार लगता होगा कि यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब रूल्स के बारे में कह रहा हूँ, चैप्टर के बारे में नहीं कह रहा, कि इतनी सारी चीज़ें कैसे याद की जाए। तो मेरे साथ अभी पिछले 15 से 20 दिन की बात है, जैसे मंगलवार को मैं मंदिर जाता हूँ हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने, तो वो हनुमान चालीसा जो होता है वो मैं देख देख के पढ़ता था। ये नहीं कि मैं काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, अभी 3 महीने से शुरू किया जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं मेरे लिए भी है। अप्रैल से ही कर रहा था। नहीं अप्रैल से तो ऑफलाइन हुआ है कभी तो मैं ना फिर मेरे मन में पता नहीं अपने आप क्या आया, क्या ये याद करना चाहिए। तो मैंने दो दोहे बोलते हैं उन्हें, रट्टे मारे, क्योंकि इसका कोई मेरे को तो अभी भी मीनिंग उनका कईयों का पता नहीं है, कुछ का पंडित जी तो बैठे हैं उनको पता होगा, बाकी मेरे को उनका कईयों का मीनिंग नहीं पता। तो मैंने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, कि जब मैं इतने साल के बाद भी कोई नई चीज़ सीखने के लिए ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं स्कूटी पे आ रहा हूँ, 10 मिनट लग रहे हैं, तो वही दोहे बोलते हुए आ रहा हूँ, आसपास लोगों को देख रहा हूँ, सब कुछ ट्रैफिक पे भी ध्यान है, लेकिन वही दोहे बोलते हुए आ रहा हूँ। नहा रहा हूँ तब भी, खा रहा हूँ तब भी, मतलब एक जुनून हो गया। और इवन कई बार मैं ऊपर वाली पॉकेट में, वैसे मोबाइल रखता नहीं हूँ दिल के पास यहाँ पे, क्योंकि इसमें वेव्स होती हैं, लेकिन मैं हनुमान चालीसा चला के यूट्यूब पे और उसको यहाँ पे रख के, ताकि मेरे को रास्ते में सुनता रहे। और बजरंग बली की कृपा है, मेरे को पूरा याद हो गया आज 15 से 20 दिन के अंदर वो पूरा याद हो गया सीक्वेंस वाइज।
अब उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि आगे जगह रट्टे तो मारे, और वो हमेशा मैं सोचता रहा, जैसे अभी कहते हैं ना ये साइन के ट्रिगरों के फार्मूले कैसे याद होंगे, अरे 2 याद कर भाई, रास्ते में चल रहा है ना, इससे अच्छा चैटिंग कर रहा है, इससे अच्छा 2 फार्मूले बार बार यही बोलता रहा दिमाग में, सुबह से शाम तक 4 हो जाएंगे। मैंने आपको मालूम है कितने दोहे होंगे उसके अंदर, वो सारे जो है याद हो गए। अब जैसे उसके अंदर क्या था कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, मतलब आपने सूक्ष्म रूप धर के सिंह दिखाया, विकट रूप धर के लंका जलाई, फिर भीम रूप धर के राक्षसों को मारा, और रामचंद्र जी के काज सहारे, ऐसे। अब काज क्या थे, काज मतलब काम, तो सबसे पहला काम क्या था कि लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो इसके बाद अगला वही है, लाए संजीवन लक्ष्मण उबारे, ऐसे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर अगले बार ये, मतलब मैंने अपने आप जोड़ता चला गया, उसका कोई लॉजिक नहीं था, जैसे मैंने भी यहाँ पे बताया दिस इज इलॉजिकल, लेकिन एक याद करने का लॉजिक बना लिया कि ऐसे ऐसे याद करना है यार, ये एक्स पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लॉग के साथ नेगेटिव होता है, तो वो याद हो गया कि यार ऊपर हमेशा एक्स को मेरे को पॉजिटिव लाना है, तो अपने आप डिनोमिनेटर याद हो जाएगा जब न्यूमरेटर याद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का जुगाड़ है, हर चीज़ का, अदरवाइज क्या चीज़ का, कोई मंगलवार को मैं मंदिर जाता हूँ, मैं हर बार किताब पढ़ के भी कर सकता था, जैसे आप लोग सोचते हो कि ठीक है यार क्या जरूरत है फार्मूले याद करने की, जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, लेकिन हो सकता है, जुनून रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बस वो मन में आई बात, इसलिए मैंने आपको बता दी कि जी इस तरह से भी होता है कि जब कहीं भी हो तो वही चीज़ें याद, जरूर नहीं कि मैथ्स में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में कोई ऐसी डिफिकल्ट टॉपिक्स हो तो उनको बार 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 सुबह से शाम तक आप बोलते रहो, तो वो आपकी जुबान पे बैठ जाता है कोई चीज़। हाँ, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैंने एक बार सारे रूल्स बताऊं। क्वेश्चन तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन जब तक आपको ये सारे रूल्स याद नहीं होंगे ना, तब तक आप क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते। और आप कभी भी देखना, जो सीबीएसई के अंदर पेपर में आ चुके क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आपके स्कूल के नहीं बता रहा, जो सीबीएसई में आ चुके क्वेश्चन है, 90% से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आपको रूल्स आते हैं। अगर आपको रूल्स, और आपने देखा होगा वो जो मदर डिवाइन का पेपर भी सॉल्व कर रहे थे, तो वो सारे नॉर्मल रूल्स ही लग रहे थे। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर एक आधा तो जो याद करने वाला तो अलग बात है, अदरवाइज रूल्स से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये जो है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, पता ही होगा आपको, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो ये इसका उल्टा बना। ऐसे tan इनवर्स का होता है 1/में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई। और इनमें मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि कहीं भी x के अलावा कुछ और आएगा, ध्यान रखना, उसका अपॉन में डेरिवेटिव आएगा। यानी ये फार्मूला इसका है, लेकिन अगर मेरे पास आता है 9 + 4x स्क्वायर, तो कुछ तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 3 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। 4 बाहर ले लो कॉमन, लेकिन कई बार पता क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन ना है। मान लो 2 - x का होल स्क्वायर होता है, अब नहीं आएगा कॉमन, है ना। तो उस केस में तो हमारे को फिर यही लिखना पड़ेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि 1/a tan इनवर्स x/a, तो अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, माइनस। इसलिए मैंने जो शुरू में बात लिखी, भाई कोई भी फार्मूला लगवाओ पूरे चैप्टर के अंदर, x के अलावा कुछ और आ जाए तो उसका अपॉन में डेरिवेटिव करना है, और वो वही पता चल जाएगा। वेरिएबल होगा तो वही छोड़ दो, यार तो मैं गलत कर रहा हूँ, अभी वेरिएबल तो नहीं है ना, तो मैं ठीक कर रहा हूँ। और अगर यही चीज़ ऐसे होती बाई चांस कि ऐसे होता, इसका भी स्क्वायर होता, तो मैं नीचे क्या लिखता, -4x, वो गलत हो जाता आपके, -2x। तो गलती करने से भी बचोगे इस तरह से करने पे, ठीक है ना। कैसे होगा ये स्क्वायर होगा तो अंदर आ जाएगा। अभी पता नहीं कैसे होगा मैंने वैसे चेंज कर दिया, ऐसे नहीं, अपनी फैक्ट्री में नहीं बनते ना क्वेश्चन, ये तो मैंने वैसे ही मजे मजे में 1/में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसी का एक बड़ा रूप है, देखिए
ये कई बार ऊपर भी आ जाते हैं, मतलब ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें देखिए कैसे करना है। इसमें क्या करेंगे, ये जो भी x होगा ना, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, ऐसे लिखना x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन। तो x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन और x/2, और इसमें a स्क्वायर प्लस का है तो प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, इसमें माइनस है इसलिए माइनस a स्क्वायर बाई 2। ऐसे टुकड़ों में याद करना है इसको, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन और फिर a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 ठीक है। अब और इसका फॉर्मूला बनता है, अगर ये चीजें 1/1 मतलब ये तीनों जब ये 1/1 होगा तो क्या लिखोगे, वो लिखो बस, ये लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग साइन इनवर्स x बाई लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे रूल्स हैं 10th वाला, ये फॉर्मूले हैं। इलेवेंथ वन अपॉन में अगर क्वाड्रेटिक होगा, रूट में हो जाए विदाउट रूट हो, तो मेक परफेक्ट स्क्वायर फॉर दिस। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, मेक परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर या विदाउट रूट क्वाड्रेटिक अगर आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है, सबसे पहले मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके जो स्क्वायर आएगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके जो स्क्वायर आएगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। पहले ऐड होता है फिर ही सब्ट्रैक्ट होता है जी, क्योंकि ये बी स्क्वायर होता है ना, और बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, 1/में 5 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे दिया। तो सबसे पहले -2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है। ये मैंने -2 कॉमन ले लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5/2। ठीक है, अब ये जो माइनस है कभी बाहर नहीं आएगा, रूट से ध्यान रखना, वो आयोटा बन जाता है। 2 तो बाहर आ जाएगा, माइनस को अंदर ही रखेंगे, माइनस बाहर नहीं आता,
इसलिए मैंने बताया कुछ नहीं होना। अब पहला स्टेप तो क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। दूसरा स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना अपने पास 3, उसका हाफ करके स्क्वायर 9/4। तो 9/4 ऐड 9/4 सब्ट्रैक्ट। नाइन बाय फोर ऐड 9/4 सब्ट्रैक्ट। तो ये मेरा बन गया परफेक्ट स्केयर। यहाँ से उन्नीस बाय 4 x प्लस 3/2 का होल स्केयर। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ना, एल और एम की जो कैपिटल आ रही होगी ना उनका टोटल करिए। तो यहाँ तक टोटल कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, जो आ रहा है उसको रेशियो में बांटिए, वो बैलेंस सी डी। बैलेंसिंग फिगर समझता है। हाँ, अगर आपने क्या करना है 1 2 3 4 इन चारों का टोटल करना है, उसमें से माइनस करना है। ऐसे इसमें चारों का टोटल करना है, माइनस करना है। जो कैपिटल आई उसको जोड़ लो, दोनों की मिला के कैपिटल हो गई, उसको रेशियो में बांट दो। रेशियो में बांट के लिखो, फिर उसका डिफरेंस है। हाँ जी, तो ये माइनस को वापस मल्टीप्लाई करिए अंदर, माइनस को वापस मल्टीप्लाई करिए अंदर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाई। ठीक है जी। 12 है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अगर सर हम उसमें जो आपने माइनस को पूरे में से कॉमन लिया, अगर सिर्फ 6x और 2x स्क्वायर में से लेते हैं फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना, ये प्रॉब्लम करेगा वो। क्या बोल रहे हैं? ये सिर्फ कह रहा है कि इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो 5 तो फिर अकेला रह जाएगा ना। 5 - 2 कर देंगे। 5 - 2 कैसे होगा? पहले बोर्ड मार्क्स में मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई। हाँ, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो भी तो साथ में आया ना। घूमने तो तीनों निकले। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर होता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो मेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर बनाना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। ऐसे भी हो सकते हैं कि a इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस जी। तो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 5x + 3 6 + x - 2x के, ये दिया। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। तो इसका डेरिवेटिव बनाना है, इसका डेरिवेटिव है 1 - 4x, ये लाना होगा, है ना। अब 5 का 4 तो बनने से रहा, तो 5 को बाहर कॉमन ले लो, 5 को बाहर कॉमन ले लो। अब थोड़ा सा बैलेंस हो गया काम, -4x चाहिए ना, तो -4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। और +1 - 1, क्योंकि 5 को हम 4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 5 को बाहर कॉमन ले लिया। और उसके बाद जो है 1 ऐड कर दिया, 1 लेस कर दिया।
ठीक है, अब इसको सेपरेट जब कर लेंगे हम लोग, एक बार इसके नीचे लिखो, एक बार इसके नीचे लिखो, ये t मान के dt हो जाएगा और ये तो वो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, t मान के dt और परफेक्ट स्क्वायर। नहीं 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 ठीक है जी, 13 पे चलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में जो मेनली कंसेप्ट है वो इस बात पे बेस्ड है, ऐसे 1/6 को अगर हम तोड़ें तो 3 into 2 होता है, और इसको ब्रेक करें तो 1/3 माइनस 1/2 नहीं लिख सकते, 1/2 माइनस 1/3 ही लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है हमारा मामला। इसको तोड़ के ऐसे क्यों लिखा, बीच में माइनस ही क्यों आया, 1 ही क्यों आया ऊपर, तो वो एक रूल है इसके। सबसे पहला है न्यूमरेटर अपॉन में x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस ए b अपॉन एक्स प्लस बी। न्यूमरेटर अपॉन में x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स। ये जो a और b है इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। उम्मीद वही है, बाकी तो इंटीग्रेशन वाला कोई ऐसा मामला नहीं है, a और b की वैल्यू निकालनी होती है, वो आपको पता ही है सभी को। फिर अगर दूसरी फॉर्म की बात करें तो न्यूमरेटर अपॉन में x प्लस ए और x प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस ए, a अपॉन एक्स प्लस ए, और इसकी पावर एक एक करके इंक्रीज करनी है, इसकी पावर एक एक करके इंक्रीज करनी है, b अपॉन एक्स प्लस बी एंड c अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तीसरा है न्यूमरेटर अपॉन में x प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके हम फैक्टर नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके हम फैक्टर नहीं बना पाएंगे, उसको आपने bx प्लस सी लिखना है। सिर्फ b नहीं लिखना है, उसको हम लिखेंगे bx प्लस सी, मतलब a अपॉन एक्स प्लस ए और bx प्लस सी। ये तीन बेसिक फॉर्म होती है पार्शियल में। अब इसमें एक नोट लिख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए रूल 1 याद रखना। रूल 1 यानी कि आंसर प्लस, या क्या लिखो, इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर, ये वाला रूल याद रखना। बेशक ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया रूल पहले बताया वो वाला। कई बार क्या होता है कि ऊपर पावर ज़्यादा होती है, ऊपर पावर ज़्यादा होती है तो हम फिर भी पार्शियल लगा देते हैं, ऊपर नीचे पावर सेम होती है फिर भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, नहीं लगेगा। जैसे ऊपर मान लो x³ है
नीचे x+1 है और x+2 है, तो आप सोचिए इसमें फॉर्म 1 लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर पावर ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना नोट में कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए आपको पहले ब्रैकेट खोल के पहले डिवाइड करना है, उसको आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर में लिखना है, उसके बाद पार्शियल लगेगा, ठीक है जी, उसके बाद पार्शियल लगेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। पूछना कुछ? घर जाना है? रोटी खानी? रोटी खानी? हाँ घर जाना है? सर सर उसका एक एग्जांपल गिरा लास्ट वाले का bx plus c अच्छा जी। b और c की वैल्यू जी। फॉर एग्जाम्पल क्या 2 इसने भी रोटी खानी है। 2/1 माइनस एक्स, इसको तो बहुत भूख लगती है, वो खेलता है ना ये 8-8 घंटे खेलता है ये। हाँ पता है मुझे वही वाला 2 घंटे फुटबॉल, 6 घंटे नींद में भी खेलता है। उस दिन खेले 2/1 उस दिन बड़े मजे से गया था, मैंने कहा टेस्ट नहीं उसने ऐसे ऐसे बोल दिया मुझे मजे में है ना। हाँ उस दिन आया, मैंने कहा टेस्ट नहीं दिया, खेलता कह है। रहे वो मैं सो गया था। मैंने कितनी देर खेलता है, कहता सुबह 6:30 से 9, वो तो और सिर्फ- फिर दोपहर में आके मैं सो जाता हूँ। वो तो सिर्फ मेरी टीम के साथ प्रैक्टिस होती है, मेरी अलग प्रैक्टिस भी होती है ना 4 बजे से। वो कब बताया आपने? कहा स्कूल से आके मैं सो गया, 7-8 बजे उठता हूँ। अरे वो मेरे पास प्रैक्टिस नहीं समझता ना उसको, तो इसको सोना सेल्फ था। प्रैक्टिस होती है ना मेरी, इसलिए मैं उसको प्रैक्टिस में नहीं खेलता। अच्छा, नजर ना लगे हैं किसी की इसलिए। हाँ 2/1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तब ये लोग 4 घंटे इसमें- देखिए सच्चाई बताऊँ ना, मेरे दिल में ना पढ़ाई करने वालों से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन वालों की ज़्यादा इज्जत है। यस सर सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो अपने जुनून में होने चाहिए फिर। मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं लेकिन वो मज़ेदार स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, और फिर वो बिल्कुल बेकार ज़िंदगी कर लेते हैं। मजेदार मतलब मज़ेदार मतलब कि खेल रहे हैं तो ऐसे खेल रहे हैं भाई दिल्ली स्टेट लेवल पे पहुंच गया। जैसे वो दिन मैं आपको जो लड़का दिखा रहा था, वो हमारे पास पढ़ने आता है, वो सिर्फ सैटरडे आता है, वैसे नहीं तो ऑनलाइन ही देखता है वो क्लास। तो वो दिल्ली में 3रे नंबर पर है, रेसलर है, मतलब कुश्ती लड़ता है वो। तो रोज़ सुबह 4 घंटे और दोपहर में। आपके स्कूल में ही है? नहीं, आपका Wrestling विकास में भारती है नहीं है ना, विकास भारती स्कूल में हो। सोचा आपके हाँ तो मेरे को लगा विकास भारती Wrestling भारती में स्कूल में है वो। हमारे स्कूल में भी अच्छी है ऐसे। हाँ तो वो 3 दिन मतलब मुश्किल से स्कूल जाता है, या 2 दिन स्कूल जाता है, बाकी 4 दिन वो मतलब 4 घंटे सुबह प्रैक्टिस, फिर आता है, फिर 2-3 घंटे सोता है, फिर उसके बाद शाम को फिर ये SK जिम मेरे ख्याल उसके फादर का जो बाहर है ना, या उस पर ट्रेनर है उसके फादर। दिन में कितने घंटे की नींद लेता है? रात को तो सोता ही है रात को सोता ही है। भाई। रेसलर जो होते हैं ना, जो कुश्ती वाले जो होते हैं, उनको खाना पीना बढ़िया होता है, और उनको बिना नींद के उनकी मसल टूटी रहेंगी, वो तुम्हारे- क्योंकि प्रोटीन जब तक नहीं जाएगा तो मसल, इतनी सारी जिम करता होगा वो, उसकी ऐसे बॉडी देखो ना, इतनी ज़बरदस्त बॉडी होती है, तो फिर वो मसल के लिए सोना भी तो पड़ेगा ना। इसलिए तो कई बच्चे कहते हैं सर 12th में हमने जिम ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, क्योंकि जिम का मतलब ये नहीं होता 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करके आगे चले गए, और फिर नहीं। सोना उस हिसाब से खाना फिर सोना भी जरूरी है, नहीं तो बॉडी बनेगी थोड़ा ही, अंदर अंदर टूटती चली जाएगी बॉडी। तो इसलिए 12th के बाद करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को, मैंने अपने बेटे को भी इसलिए स्पोर्ट्स में डाला गया, उसका मन था, उसका 60% मन होगा, मेरा 150% मन था कि ये खेले, तो इसलिए उसने पूरी जान लगा के खेला। इसलिए मेरे मन में हमेशा जो स्पोर्ट्स खेलता है ना, उसके लिए बहुत इज्जत है, पढ़ने से ज़्यादा उसके लिए इज्जत है जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली बात है। और पढ़ने से क्या है, सिर्फ पैसा कमाने वाली बात है, और उसमें आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब जैसे मान लो टीम हमारी जीतेगी तो कितना दूर दूर तक नाम होता है कि जी हाँ इंडिया में। अब आज फुटबॉल में 127वें नंबर पर है, 130वें नंबर पर है, कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन हर जगह क्रिकेट का नाम है, क्योंकि क्रिकेट में आज कितनी इज्जत है हमारी। पॉलिटिक्स ही कम है। मतलब ICICI जो है ना, ये वाला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन चलती किसकी है? इंडिया की। यहाँ पर चेयरमैन भी तो इंडियन ही है। नहीं, ICC अभी चेंज किया है मेरे ख्याल, वो कोई सर पाकिस्तानी यहाँ पे बनाया है। पॉलिटिक्स नहीं करते, फंडिंग अच्छी देते हैं players हाँ को। तो जो भी कुछ है, AIFF वालों को तो बैन ही कर दिया था फीफा ने, इंडिया की जो फुटबॉल हाँ। फेडरेशन है। बोलते कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी भी वो कह रहे थे कुछ मेरे ख्याल महिलाओं का फुटबॉल यहाँ पे होना था, वो कैंसिल कर दिया कुछ। हाँ वो गुस्से में आ गए ना, फीफा बोलता आप प्लेयर्स भी अच्छे नहीं दे रहे हो, पॉलिटिक्स भी खेल रहे हो, ना उन पे पैसा खर्च कर रहे हो, मजाक तो थोड़ी इसलिए चल रहा है। अब धीरे धीरे जो है ना, ये चीज़ आनी बड़ी ज़रूरी है
क्योंकि स्पोर्ट्स से डबल फायदा होता है वैसे। अगर आप नेशनल लेवल पे खेल लेते हो, जॉब भी मिल जाती है, सरकारी जॉब मिल जाती है और उसमें कुछ काम भी नहीं करना, खेलना ही होता है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से करो। तो a अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसको क्या लिखना है, बी एक्स प्लस सी। तो ये अपने एलसीएम ले लेना है ऐसे, ये तो सब में लेना है, फर्स्ट वाली फॉर्म में भी, सेकंड वाले में, यहाँ तक तो सब सेम। अब देखिए मेरे को वैल्यू निकालनी है ABC। तो इसमें क्या होता है, जो A के नीचे है ना, पहले इसको 0 पुट करना है, लेकिन वो छुप के करना है। A के नीचे जो है 0 उसको रखना है, वो छुप के करना है। जैसे x की वैल्यू 1 है, हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसलिए छुप के करना है। तो मैं अगर इसको 1 रखूँगा तो क्या आएगा, 2 और 2A, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना। चलिए A की वैल्यू तो 1 आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई, और बाकी वैल्यू हम रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 तो कभी 0 होता ही नहीं, x स्क्वायर कभी -1 होता ही नहीं। तो दो वैल्यू मेरे को अपनी मर्जी से रखनी है, 3 वैल्यू रखनी है ना, एक A के लिए, एक B के लिए और एक C के लिए। A के लिए तो मिल गई, अब B और C के लिए चाहिए, वो वैल्यू नीचे से नहीं मिल रही यहाँ से, तो हम खुले में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे x की वैल्यू 0 ले लो, 1 तो ले चुके ना, 0 ले लो, तो 0 डाल दिया इधर, 0 डाल दिया इधर, C आ गया, सारी जगह 0 डाल दिया। एक ही वैल्यू तो A की वैल्यू 1 थी ना, वो डाल दी, C की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। एक वैल्यू वो डाल दो, ऐसी x की वैल्यू -1 डाल दो, -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A माइनस B प्लस C, 2 आ गया। बस A और C की वैल्यू डाल दो, B आ गया। इसको आगे पीछे कर देंगे, x स्क्वायर प्लस पहले उससे कम नहीं होगा, ABC की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो तो आप इसको पहले लिखोगे उसके बाद लिखोगे, ABC चेंज हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आंसर तो सेम ही आना, आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से x की वैल्यू डालकर आपको ये ABC की वैल्यू निकालनी होगी। फोर्टीन, इसी पार्शियल फ्रैक्शन में ना कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर वाले, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ऐसे स्क्वायर होता है सारी जगह। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे डबल वाला तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मामला। इसको विदाउट इंटीग्रेशन t मान लेंगे, विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, t अपॉन t प्लस 1, t प्लस 4। अब रखेंगे a अपॉन और b अपॉन, फिर a और b की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन लेंगे और t की वैल्यू पहले ही डाल देंगे। वैसे तो हम t की वैल्यू बाद में डालते हैं ना, इसमें t की वैल्यू पहले ही डाल देंगे, क्योंकि हमने dx को तो चेंज ही नहीं किया था। t की वैल्यू पहले ही डाल देनी है, t की वैल्यू इंटीग्रेशन लेने से पहले ही डाल दो, क्योंकि dx को तो हमने चेंज ही नहीं किया। 15 फिर तो इसमें वो लग नहीं जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ वही लगेगा, फिर a और b की वैल्यू से ऐसे करेंगे। a और b की वाली यही निकलेगी ना शुरू में, अच्छा शुरू में निकाल यहाँ ही निकाल लो, a t प्लस 1 b t प्लस 2। तो एक बार t की वैल्यू -1 डालो, एक बार t की वैल्यू -4 डालो, ये हो गया। हाँ मैच कर रहे मैच कर रहे तो
चीज तो देख ए भाई आज के दिन इसका तो मेरा मैच का फिजिक्स सर के देख के बाद बता दे कब है मेरा मैच आपका अभी तो मैंने देखा था मेरा फिजिक्स के बाद 22 को हाँ ये पांडे जी नित्या जी ये सब 22 तारीख को 15 फिजिक्स के बाद मैथ से फिजिक्स मैच से पहले 15 देखिए एक रूल है 1/x इंटू एक्स की पावर n+1 तो एक कम पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना जैसे x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इस तरह से करना इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर इसको t मान लेंगे हो जाएगा कई बार क्वेश्चन आता है x की पावर 7-1 ऐसे x की पावर 4+1 ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं इस रूल के ऊपर बेस्ड है एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व होगा जब वो डिफरेंशिएट में फिर पावर माइनस करते हैं क्योंकि पावर एक कम हो जाती है x की पावर n को t मान के और वो ऊपर dt हो जाएगा ये बाय पार्ट्स पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन फिर सॉल्व करके फिर उसका इंटीग्रेशन तो आई लेट रूल के हिसाब से आई मतलब इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिगो एक्सपोनेंशियल इस ऑर्डर में जो है हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन देखना होता है पूरा मंथ रिवीजन ही कराओगे हाँ ये मेरे ख्याल 27-28 तक पेपर है ये। सात तक ये चलेगी 1 अक्टूबर से मतलब स्टार्ट नहीं 28 से कर लेंगे 28 हाँ 1 से मेरे भी तभी 30 तारीख को पेपर लास्ट है 30 से ही करेंगे एक को क्या करना है एक को क्या है एक को सैटरडे है ना तो फिर फ्राइडे से ही करनी पड़ेगा 2 दिन करने को तो नवंबर से ही कर लेते हैं फिर और क्या एक महीना और खेल लेंगे फिर प्री बोर्ड हमसे खेल क्योंकि फिर हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा आप लोग तो कह देते हैं कि प्रेशर हमारे पे ही आता है ना फिर भाग दौड़ में सिलेबस करो उसके क्या फायदा होगा नवंबर में प्री बोर्ड कैसे ले सकते हैं 1 महीने में तो स्कूल का सिलेबस नहीं हो स्कूल- पाएगा 15 नवंबर स्कूल वाले तो ऐसे ही कर देंगे सिलेबस 15 नवंबर के आप आसपास मान के चलिए हर स्कूल की शुरू हो जाएगी 1.5 महीने में अभी फिजिक्स में एक सेकंड पार्ट हमारा पूरा बचा हुआ है अरे अभी बताओ 8 देखना चैप्टर अभी जैसे रामलीला स्टार्ट होगी सिलेबस भागेगा रात में रामलीला भागेगी सुबह सिलेबस भागेगा सुबह सिलेबस भागेगा रामलीला वो तो पिछली बार नहीं जाते वही नहीं थी नहीं जाते वही नहीं थी तो ना सारे क्रिकेट नहीं, वैसे जाते हो। हाँ रामलीला में जाते हैं या मेले में जाते हैं दोनों में ही चल रहे थे अच्छी बात मेरे को भी बहुत शौक है मैं बहुत देखता हूँ रामलीला जाना और घर बच्चे को ले जाकर वो भी जाते हैं बहुत शौक है। ये दीपावली वाली या 11 वाली
24 वाली हमारी थोड़ी सी ऐसी होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वाले पार्क में होती है। हाँ ये अब तो घट गया ना, पीछे अब यहाँ आ गई ना। मैं तो 24 में कह रहा हूँ ना, 24 में हमारी इतनी अच्छी अवंतिका में भी होती है तो बहुत बड़ी, लेकिन वो ये वो कुलवंत राणा है, वो जाटों वाली रामलीला होती है जैसे जाट करते हैं ना। तो पार्टी तो अच्छी बुला रखी है इन्होंने आजकल, तो ये भी तो बहुत सही काम है ये, कई कई लाख रुपए लेते हैं, पता होगा ना। उसको क्या बोलते हैं? अरे चिराग के मामा करवाते हैं तो वहाँ से पता नहीं नहीं, जो ये रामलीला करने वाले जो लोग होते हैं ना, हाँ। 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं 10 दिन के, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स होते हैं सारे डायलॉग वगैरह इनको याद होते हैं, ऐसा नहीं कि ये सुबह वो करते हैं प्रैक्टिस। ये चीज़ है, अब की बार खूब खींच के पैसे होंगे देखना, झूले वालों के भी और सबके, जो पहले 50-50 70-70 होता था ना एक चक्कर का, अब यार 100 रुपये मिनिमम होंगे, क्योंकि 2 साल से खाली बैठे हैं बेचारे लीले। तो बाय पार्ट्स में तो हमने लगा दिया आईलेट रूल के हिसाब से, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है। इसमें एक बहुत बढ़िया रूल है, कितने हो गए 17 हो गए 18 हो गए 16 हो गए 17 में है, बहुत ज़बरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत बार इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वाला, e की पावर x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, e की पावर x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। और ये रूल लिखना बड़ा जरूरी है, डायरेक्ट आंसर मत लिखना कभी भी, ये रूल लिखना जरूरी है। और इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनता है कि वो फंक्शन डेरिवेटिव कई बार बनाना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन है x/x+1 का होल स्क्वायर, अब इसमें आपको फंक्शन डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, तो +1 - 1 ऐसे अपनी मर्जी से +1 - 1 कर दिया मैंने, और जब इसको सेपरेट करोगे तो ये फंक्शन हो जाएगा और ये उसका डेरिवेटिव। पर रूल लिख के डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। एक है a sin x प्लस b या a cos x प्लस b या a sin x प्लस b cos x। तो इनके फॉर्मूले लगाना, sin x का फॉर्मूला लगाना है sin 2 थीटा वाला जो होता है ना, 2 tan x/2 अपॉन में 1 - 1 प्लस tan square x/2। ये sin x और cos x का हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया θ/2, ठीक है। 19 में है a sin square x प्लस b, a cos square x प्लस b, a sin square x प्लस b cos square x डिवाइडिंग बाय cos square x। इसको cos square x से डिवाइड करना आपने, डिवाइडिंग बाय cos square x। तो फिर एलसीएम लेके वो ऊपर चला जाएगा, जी एलसीएम लेके जो है ना, नहीं एलसीएम क्या, वो तो tan square x ही हो जाएगा। बी वाला जैसे एक cos हाँ उसमें मतलब ये tan square x और secant square x बन जाते हैं जब डिवाइड करोगे ना, तो tan x को t मान के वो dt हो जाता है। ऐसे 4 में भी होता है, a sin 4x प्लस b cos 4x प्लस b, या दोनों। 4x से डिवाइड तो इसमें cos 4 से डिवाइड करो, cos 4 से डिवाइड करो। इसके बाद ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये 21,
इसमें क्वेश्चन याद करना है, वो आप अपने आप ढूंढ लेना, इसको मैंने करवाया था एक बार। ये पूरा क्वेश्चन याद करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके होता है, पूरा क्वेश्चन ये याद करना है। इसके बाद 22वें में एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a वाली। इसकी पहचान यही है कि नीचे 0 होता है, इसमें ये जो लोअर लिमिट है ये 0, तो ये होता है x की जगह a माइनस एक्स। अगर नेक्स्ट स्टेप में सेम आ जाए, अगले स्टेप में सेम आ गए, जैसे हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए अगले स्टेप, तो फिर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगती है, ट्वाइस ऑफ 0 to a, ऐसा कर देना। तो जैसे 0 देखो और प्रॉपर्टी लगाने का मन करे तो x की जगह a माइनस एक्स ही लगाना है। लेकिन अगले स्टेप में वहीं पहुंच गए जहाँ से स्टार्ट किया था, बिल्कुल सेम वहीं आ गए, तो फिर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ 0 to a। हाँ, मतलब वो लिमिट भी आधी होगी ना, मतलब लिमिट आधी होगी, अंदर फंक्शन सेम है, लिमिट आधी होगी, क्योंकि उसको रखने से तो सेम आ गया ना, तो उसके उस लिमिट का तो फायदा नहीं, तो उस लिमिट को आधी कर दो। अगर मान लो यहाँ पे पाई था तो ये π/2 हो जाएगा, तो उससे चेंज हो जाएगा, पहले पाई पे चेंज नहीं हो रहा था, तो π/2 पे लिमिट को आधी कर दो, वापस से वही 0 से फिर हाँ, फिर उसके बाद फिर यही वाली लिमिट लग जाएगी। 24 में -a से ऊपर नीचे लिमिट सेम है, ये भी कई बार 1 मार्कर में काफ़ी बार आ जाता है, अभी हम पिछली बार जो क्वेश्चन कर भी रहे थे ऑड इवन वाला, तो -a से लिमिट सेम है, या तो इसका आंसर 0 होगा अगर ऑड फंक्शन होगा, या इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a अगर इवन फंक्शन हो। अब ये कैसे पहचानना है, जैसे कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है और x की जगह माइनस एक्स डाल दो, प्लस में आ जाता है तो इवन हो जाएगा, माइनस में आ जाता है तो ऑड होगा, प्लस में आएगा तो इवन हो जाएगा, माइनस में आएगा तो ऑड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे साइन x दिया, x की जगह माइनस एक्स डाला, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये ऑड फंक्शन होगा। तो x की जगह पर आप माइनस एक्स डाल रहे हैं और फिर भी अगर वो प्लस आ जाता है तो इवन है, माइनस आ जाता है तो ऑड है, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है, वो भी एक आधे क्वेश्चन में रेयर लगती है बहुत, a to b fx dx, ये होती है a to b a plus b माइनस एक्स। बिल्कुल अलग ही नज़र आएगा वो क्वेश्चन, क्योंकि नेचुरली और कोई प्रॉपर्टी उसमें लगेगी भी नहीं, भाई 2 प्रॉपर्टी 0 से हैं, एक माइनस a से है, इसमें ही है a और b दोनों, तो वो a plus b माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं सारे रूल्स और फार्मूले वगैरह, कोशिश करिए इनको याद करने की, और फिर देखिए इंटीग्रेशन ज़रूर इम्प्रूव होगा आपका, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, जो जो रूल लिखे हैं इनके ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक 2-2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब है पॉलिटिकल